नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम सुखोले आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए देंगे 7 लाख। जमीन के लिए केंद्र से अनुमति की जरूरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए देने का वादा किया है। बुधवार को सीएम सुक्खू ने बक्सियाड़, थुनाग और झंझेली सहित अन्य क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात करके नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शरण गांव भी गए और प्रभावितों से मिले तथा उन्हें हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। उन्होंने बक्सियाड़ स्थित राहत शिविर में रह रहे प्रभावितों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। उन्होंने आपदा प्रभावितों से बात करते हुए कहा कि गौशाला और पशुओं के नुकसान की एवज में भी उचित मुआवजा राशि दी जाएगी। उन्होंने प्रभावितों से आग्रह किया कि वे अब किसी सुरक्षित स्थान पर घर बनाएं ताकि भविष्य में फिर से ऐसा नुकसान न झेलना पड़े। आपदा से अब तक 1200 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त, 52 लोग अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। जगह जगह बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ से प्रदेश में बुधवार शाम तक प्रदेश में 174 सड़कें, 162 बिजली ट्रांसफार्मर और 155 जलापूर्ति योजनाएं अभी भी बाधित है। आपदा में 1200 से ज्यादा कच्चे पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा है। उधर 30 जून की रात को एक साथ कई जगह बादल फटने के बाद मंडी जिले में आपदा में मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है। 52 लोग अभी भी लापता है। सेना के जवानों ने 222 लोगों को सुरक्षित निकाला है। मंडी जिले में सबसे अधिक 136 सड़कें, 151 बिजली ट्रांसफार्मर और 137 जलापूर्ति योजनाएं बंद है। मंडी जिले में 466 घर, 457 पशुशालाएं और 52 दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 466 मवेशियों की मौत हो गई है। अभी भी 291 पेयजल योजनाएं ठप है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, एचपीटीडीसी के 14 होटल होंगे प्राइवेट, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने घाटे में चल रही हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 14 होटलों को निजी हाथों में देने का बड़ा फैसला लिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म ने निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है। जल्द इन होटलों को ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जाए। वहीं सरकार के इस निर्णय से पर्यटन निगम के कर्मचारियों में भारी असंतोष फैल गया है। सरकार के इस आदेश के बाद पर्यटन निगम के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लंबे समय से इन सरकारी होटलों को निजी हाथों में सौंपने की चर्चा तो चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता ये कि इन होटलों में कार्यरत स्थायी और अनुबंध कर्मचारी भविष्य में क्या करेंगे, उनकी सेवा सत्य क्या रहेगी, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक की शक्तियां बहाल, 4 निलंबित कर्मी भी काम पर लौटे। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक के एक महाप्रबंधक की शक्तियों को बहाल करने के साथ निलंबित 4 अन्य कर्मियों को भी बहाल कर दिया है। ये फैसला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी की अध्यक्षता में हुई बुधवार को बीओडी की बैठक में लिया गया है। इस फैसले के बाद अब 2 महाप्रबंधक बैंक से जुड़े कार्यों को संभालेंगे। पिछले साल गलत लोनिंग के चलते बड़े एनपीए के कारण निदेशक मंडल ने बैंक के दोनों महाप्रबंधकों की शक्तियां छीन ली थी तथा अब एक महाप्रबंधक की शक्तियां बहाल कर दी गई है। बैठक में कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों को बोनस के रूप में 35 दिनों के वेतन के बराबर धनराशि देने का फैसला लिया है। इसके लिए बैंक 11 करोड़ रुपए का व्यय अपने लाभांश से करेगा। ये फैसला कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जीपीएफ ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं, 7.1% पर स्थिर है। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके तहत जीपीएफ ब्याज दर 7.1% पर स्थिर है। इस तरह से कोरोना काल से लेकर अब तक कर्मचारियों को जीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है।
यानी अब वित्त वर्ष 2025-26 में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक ईपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलेगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होने से कर्मचारियों को फिर से निराशा हाथ लगी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा, प्रभावितों से मिले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगप्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और बादल फटने और भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का निरीक्षण किया। नड्डा ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र स्थित सैंज पंगलूर वागा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से बात की। उन्होंने तुनाग में भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और लोगों से बात की। साथ ही उन्होंने करसोग और धर्मपुर में हुए नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की। जेपी नड्डा ने सबसे पहले मंडी जिले के सुंदरनगर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए और हर प्रभावित व्यक्ति तक सरकार की सहायता शीघ्र पहुंचे। एचआरडीसी कर्मचारियों को वेतन जारी, पेंशनरों को करना होगा इंतजार। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को मासिक वेतन जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार से 44 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी होने के बाद निगम प्रबंधन ने बुधवार दोपहर बाद कर्मचारियों को वेतन की अदायगी कर दी है। कर्मचारियों को हर महीने 4 या 5 तारीख को वेतन जारी होता है। इस बार सरकार की ओर से ग्रांट जारी होने में देरी हुई है, जिससे उनका वेतन भी देरी से आया है। वहीं अभी पेंशनरों को मासिक पेंशन का इंतजार है। राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस महीने पेंशन 15 तारीख को जारी कर दी जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई है। यूनियन के पदाधिकारी प्रदेश भर से बैठक में भाग लेने के लिए शिमला पहुंच गए हैं, लेकिन बैठक के आयोजन पर अभी संशय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 14 को एचआरडीसी की बीओडी होनी है। अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एचआरडीसी चालक यूनियन ने बैठक के लिए 15 सूत्रीय मांग पत्र पहले ही प्रबंधन को सौंप दी है। वन भूमि पर आपदा पीड़ितों के लिए पुनर्वास के लिए भाजपा सांसद करे सहयोग, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को मंडी जिले की सराय विधानसभा क्षेत्र में आपदा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भेंट कर राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने बक्सियाड़ में आपदा पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की संपत्तियां आपदा में नष्ट होगी है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा जहां भी संभव हो सकेगा भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि वन भूमि के आवंटन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक और इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों से वन भूमि पर आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से अनुमति दिलवाने में सहयोग करने की अपील की है। श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदेश भर में ट्रेड यूनियनों का हल्ला बोल, 26,000 रुपये मांगा न्यूनतम वेतन है। भारत सरकार के श्रम कानूनों के खिलाफ बुधवार को प्रदेश भर में ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के संयुक्त मंच एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सीटू व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले मजदूरों और किसानों ने राजधानी शिमला सहित जिलों और ब्लॉक मुख्यालयों पर हड़ताल की गई। इस दौरान प्रदेश भर में 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन देने और पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग उठाई गई। बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने, आउटसोर्स भर्तियां बंद करने, महंगाई पर रोक लगाने और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ भी मजदूर यूनियनों ने आवाज बुलंद की। हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट स्थापित करने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य, लागू होंगे नए नियम। जन सुरक्षा और उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से अब लिफ्ट सुरक्षा मापदंडों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों परिसरों में लिफ्ट स्थापित करने के लिए स्वीकृति और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश लिफ्ट अधिनियम 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपने परिसर में लिफ्ट लगाना चाहता है, उसे लिफ्ट स्थापित होने के 1 महीने के भीतर अनुमति और लाइसेंस के लिए आवेदन करना जरूरी है। इस अधिनियम के बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। 31 अगस्त 2024 तक पूरे प्रदेश में केवल 1000 लिफ्टें पंजीकृत थी।
जबकि अब ये संख्या बढ़कर 1900 हो गई है। ये बात सचिव लोकमान विभाग डॉक्टर अभिषेक जैन ने शिमला से जारी बयान में कही है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में आज 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। राज्य में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को 5 जिलों ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं रहेगा। बुधवार को धौलाकुआं में सबसे अधिक बारिश से 106 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इस महीने 9 दिनों में सामान्य से 23% अधिक बादल बरसे हैं। बुधवार को मंडी में नेशनल हाईवे 3 मंडी से धर्मपुर वाया कोटली भारी बारिश के कारण यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा 174 संपर्क मार्ग बंद है। इन मार्गों को खोलने के लिए मशीनरी और लेबर जुटी हुई है। वहीं 27 संपर्क मार्ग और 55 बिजली ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त बनाया गया है। शिक्षक पर छात्रों को अश्लील SMS भेजने का मामला दर्ज है। सिरमौर के उपमंडल राजगढ़ में एक शिक्षक द्वारा छात्रा को अश्लील SMS भेजने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ये मामला काफी समय पहले का है, क्योंकि जिस शिक्षक पर मोबाइल फोन के माध्यम से SMS भेजने का आरोप लग रही है, उसका तबादला दूसरे स्कूल में हो चुका है। इस सारे मामले का शिकायत पत्र छात्रा की माता ने महिला थाना सोलन में दिया है। इसके बाद ये मामला राजगढ़ थाना को ट्रांसफर किया गया है। आपदा में भी नहीं दिखा राजनीतिक शिष्टाचार, सड़क किनारे बात करे थे नड्डा, सामने से गुजर गया CM सुक्खू का काफिला। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में बादल फटने से मची तबाही के बीच बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों सराज में थे, लेकिन आपदा के बीच भी राजनीतिक शिष्टाचार नहीं दिखा। चुनाव में उस समय एक असहज स्थिति बन गई जब JP नड्डा सड़क किनारे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उसी समय मुख्यमंत्री सुक्खू का काफिला कुछ फीट की दूरी पर सामने से गुजर गया। मुख्यमंत्री काफिला रोककर केंद्रीय मंत्री से नहीं मिले। दोनों नेता एक ही आपदाग्रस्त क्षेत्र में थे, लेकिन दोनों के बीच कोई संवाद और मुलाकात नहीं हुई। चुनाव में दोनों एक दूसरे से कुछ ही फीट की दूरी पर थे। इस दौरान भी दोनों तरफ से कोई संवाद का प्रयास नहीं हुआ। नगरोटा सूर्या से BDO कार्यालय को ज्वाली शिफ्ट करने पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले के नगरोटा सूर्य स्थित विकास खंड अधिकारी BDO कार्यालय को ज्वाली शिफ्ट करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। 10 जून को कार्यालय को शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी की गई थी। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस संबंध में सरकार को नोटिस जारी की है। मामले में प्रतिवादी को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।